गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल आपने लीव टॉपिक तक पढ़ा था, तो आज हम एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास 5th की बुक है, पेज नंबर 16, एग्रीकल्चर। तो देखिए एग्रीकल्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। तो इमेजिन कीजिए कि आपको एक छोटा सा अपने किचन के लिए गार्डन बनाना है, जिसमें आपको कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाने हैं। तो वो आपकी फैमिली के लिए इनफ होंगे, मतलब बहुत होंगे कि आप अपनी फैमिली को अच्छे से उसमें से खिला सकते हैं। लेकिन कोई आपसे कहे कि कम से कम 10,000 लोगों के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप अपने गार्डन में लगाओ, तो क्या आप कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। तो यही होता है एग्रीकल्चर कि ज़मीन पर एक बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए फसल को उगाना, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। तो देखिए सबसे पहले आप जिस माहौल से आप हैं, जैसे कि आपने अपने गांव में देखा होगा खेती किस तरीके से होती है। सबसे पहले खेत को जोता जाता है, उसके बाद उसमें खाद लगाई जाती है, फिर उसमें बीज डाले जाते हैं, फिर उसमें पानी लगाया जाता है, फिर उसमें छिड़काव किया जाता है जिससे कि कीड़े मकोड़ों से बचा रहे, वो फसल बची रहे। और लास्ट में क्या करते हैं आप? कटाई करते हैं। तो ये आपकी होती है स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए जब हम फसल को अपने खेत में उगाते हैं तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमें उसे बर्ड से, इंसेक्ट से, रेट से, इन सारी चीज़ों से बचाना पड़ता है, हमें रखवाली करनी पड़ती है। और इसके अलावा हमें बहुत सारी दवा होती है, वो छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि एनिमल्स और जो ये इंसेक्ट्स रहते हैं वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखिए जो हिली एरियाज़ रहते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे जो ज़मीन होती है ना, वो समतल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, ऊंची नीची होती है। तो वहाँ पर क्रॉप्स मतलब करना, वहाँ पे फसल उगाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको ना कटिंग स्टेप्स, मतलब उसको काटा जाता है, एक बहुत ही अलग तरीके से काटा जाता है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, अभी इस चैप्टर में आपको वो पिक्चर नहीं दे रखी, तो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वो दिखाई देगा बहुत अच्छे से कि उसकी कटिंग होती है, उस पहाड़ में उसकी जगह की कटिंग होती है, तब उसको उगाया जाता है क्रॉप को। उसको बोलते हैं हम स्टेप फार्मिंग। तो देखिए जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि हर फसल अपने अपने सीज़न के अकॉर्डिंग बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि सभी फसल हर टाइम पे बन सकती है, उग सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जून से लेकर अक्टूबर तक जो खरीफ की फसल जो उगाई जाती हैं वो कब, और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बारिश की। तो खरीफ की फसल में आती है, जैसे आपका राइस हुआ, मेज़, राइस मतलब चावल और मेज़ मतलब आपका हुआ मक्का। तो ये जो है ये आपकी खरीफ की फसल होती है, जो कि जून से लेकर अक्टूबर तक करी जाती है। ये सीज़न चल भी रहा है, तो अभी ये फसल उगाई जा रही है। और फिर इसके बाद आपका है रबी फसल। तो देखिए रबी फसल जो होती है ना, वो नवंबर से अप्रैल तक, जो नवंबर अब आएगा उसके बाद जो अप्रैल आएगी तब तक वो जो होता है, और इसको मानसून की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये होती है आपकी गेहूँ, बीन्स वगैरह। उसके बाद देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हिली एरिया में किस तरीके से फसल उगाई जाती है, तो मैंने नहीं देखा था, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो आपको कटिंग दिखाई दे रही है ना, इसकी ये जो कटिंग आपको दिख रही है, ये इस तरीके से कटिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप फार्मिंग। तो अच्छे से आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ पे इस कटिंग को करने के बाद फसल उगाई जाती है, जो कि बहुत ही टिपिकल होता है। यहाँ पे जो हमारे साइड है बहुत इजी इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे समतल होती है ज़मीन, और यहाँ पे एक जैसी नहीं होती। आपको भी पता है हिली एरिया कैसा होता है, तो वहाँ पे इस तरीके से उगाई जाती है। तो ये है आपकी स्टेप फार्मिंग। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। और अब आपको इसके वर्ड मीनिंग्स जो करने हैं वो आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, और उसके साथ ही आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो एक्सरसाइज है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेंगे। उसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा इस बार, आपको उसकी पिक मिलेगी व्हाट्सएप पे। तो कल आपको इस चैप्टर के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज, ये सभी मिलेगा, और आपको ये कल तक कंप्लीट करना है। थैंक यू।